की तानों सी वेदों पुराणों सी मोहन की गीता के जैसी तुम। भगवान के चरणों में कमलों में लगावे और एकाग्रत मन से व्रत का निश्चय करे। मन में निश्चय करके समस्त सामग्री को लेकर जल के किनारे जावे, जहाँ जाकर स्थान को लीप कर स्वच्छ बनावे। वहाँ कदली खम्भ स्थापित कर धूप आदि की गंध देवे, रोली और चावल से पूजन करे और उसको पुष्पमाला धारण करा दे। विभिन्न नामों से भगवान शेषनाग का आवाहन करे। अनंत भगवान इस समस्त विश्व का उत्पत्ति पालन व संहार करता माने। भगवान का ध्यान करके एकाग्र चिंतन करे, 108 नामों से उनका स्तवन करे। तत्पश्चात उनको निवेद अर्पण कर एक सेर चूर्ण तथा एक मालपुआ बनावे। उस मालपुआ को भगवान के सम्मुख रखे। उसके बाद उसमें से आधा पुआ काट कर ब्राह्मण को जमावे और शेष मालपुआ अपने लिए रख दे। सूत जी को रोली में रंग कर उसमें 14 गांठ लगाकर फिर उस डोरे को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा तथा स्त्री अपनी बाएं भुजा में धारण करे। भुजा पर धारण करते समय मनी मन अनंत भगवान का ध्यान करके प्रार्थना करे, हे वासुदेव, हे अनंत देव, इस संसार रूपी सागर से आप ही मुझे तारो। इस प्रकार अनंत भगवान से उस सूत्र को बांधकर भगवान को हृदय में धारण करें। दया का व्यवहार, कृपणता को त्याग कर दान दें। शेष ब्राह्मण को मालपुआ से जमावें तथा वस्त्र तथा दक्षिणा को देकर प्रसन्न करें। संध्या से पहले ही व्रत कथा को श्रवण करें अथवा पढ़कर सुनावें। भोजन के उपरांत भगवत लीलाओं को मनन करें, सत्य भाषण करें, ब्रह्मचर्य से रहें। इस प्रकार व्रत करने से अनंत भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उस प्राणी को विपुल धन धान्य देते हैं। उसको पुत्र पौत्रों का अनंत सुख प्रदान करते हैं। अनंत भगवान की कृपा को वर्णन करना अति दुर्लभ है। अनंत भगवान व्रत कथा का वर्णन करते हुए भगवान जी त्रिशूल जी से बोले, हे ऋषिवरों, इस समय पुख्य सलिला भागीरथी के किनारे पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। भीमसेन व अर्जुन सहित श्री कृष्ण भगवान ने स्वागत पूर्वक अतिथि राजाओं को रत्न रचित यज्ञशालाओं में ठहराया। मोतियों की झालरों से वह शाला इंद्र भगवान के समान सुशोभित हो रही थी। उसी समय वहां कुरुनंदन दुर्योधन ने पदार्पण किया। सूखे जल को युक्त जान दुर्योधन वहां पर अपने वस्त्रों को उठाकर शनि शनि चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि रानियां हंसने लगी। दूसरे स्थान पर जलयुक्त स्थान को जल समझकर दुर्योधन बुरी तरह गिर पड़ा। सभी ऋषिगण, राजा लोग, समस्त रानियां हंस पड़ी। सबको हंसते देख दुर्योधन अत्यंत कुपित हो मामा शकुनी सहित वहां से लौट गया, क्योंकि मामा शकुनी ने यही सलाह दी थी कि क्रोध को त्याग कर अपने कार्य को देखो और यहाँ से शीघ्र ही घर को चलो। अतः मामा की सलाह मान शीघ्र दुर्योधन हस्तिनापुर चला गया। यज्ञ समाप्त होने पर भी सभी अतिथि राजा अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया और जुए में उसका राज, धन, गृह तथा कोषादि सब जीत लिए। पाप रहित पांडवों का वन को जीतकर उन्हें वनवास दे दिया। वे लोग द्रौपदी सहित वनवासी वनों में निवास करने लगे। पांडवों का वनवास सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दुखित हुए और भाइयों को देखने के लिए निमित्त जिस वन में वे निवास करते थे वहां पहुंचे। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषिवरों, वनवास से दुखित पांडवों ने जब अपने भ्राता श्री कृष्ण को आते देखा तो हर्ष से गदगद हो गए और सब प्रणाम कर परस्पर मिलने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, हे जनार्दन, मैं भ्राताओं और द्रौपदी सहित इस वन में घोर दुख को प्राप्त हुआ हूँ। क्या इस दुख सागर से आप छुटकारा पा सकता हूँ? यदि कोई युति जिससे मैं अपना राज फिर से प्राप्त कर सकूं, कोई ऐसे देव का आराधन, पूजन, व्रत आदि मुझे बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं संकट से निकलकर फिर से अपना राज धन प्राप्त कर लूं। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, अनंत भगवान का व्रत व पूजन ऐसा है जिससे मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ये व्रत किया जाता है, जिससे अनुष्ठान से ही अनेकों कष्टों से मुक्ति हो जाती है। ये युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपने जिन अनंत भगवान का वर्णन किया है वे कौन है? क्या शेषनाग है अथवा तक्षक है या परमेश्वर को ही अनंत कहते हैं या ब्रह्मदेव इस नाम के पुकारे जाते हैं? हे देवेश,
मुझे कृपा कर विस्तार से समझाइए कि अनंत भगवान किसे कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, युधिष्ठिर, अनंत मैं ही हूँ। आदित्य आदि जितने महीने तथा काल, कारण, दिवस, रात्रि, मुहूर्त, पक्ष, प्राणी, वर्षा, युग, काल आदि की व्यवस्था, यह समय के विभाग आदि को कहे जा गए हैं, यह सब अनंत ही है। अर्थात ये सब मैं ही हूँ और मैं ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। दैत्यों का विनाश करने को ही मैंने अवतार धारण कर वासुदेव के वंश को उज्ज्वल किया है। युधिष्ठिर, साधु लोगों की रक्षा और दुष्टों के नाश करने के निमित्त ही मैं अवतार लेता हूँ। अनादि मध्य निधन अंत कृष्ण विष्णु ब्रह्म शिव वैकुंठ सूर्य चंद्रमा ईश्वर विश्वरूपा महानुभाव योगी सर्वरूपा अनंत 14 इंद्र वसु 12 सूर्य 11 रुद्र सप्तऋषि समुद्र पर्वत नदी नक्षत्र दिशा पृथ्वी पाताल तथा पूर्वाधिक लोक, ये समस्त मुझ में ही है और मैं इनका निमित्त कारण हूँ। ये निसंदेह सत्य है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, सत्कृपा कर मुझसे इस व्रत की विधि वर्णन करें और यह भी कहें इसका क्या फल होता है, किस देवता का पूजन है, सबसे पहले व्रत किसने किया और फिर किस प्रकार इसका विस्तार हुआ, यह सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, युधिष्ठिर, सतयुग के मध्य में ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सोमंत था। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्रीय भृगु की कन्या से हुआ। विवाह के कुछ काल के उपरांत सर्वसंपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम सुमंत बहुत प्रसन्न हुआ और उसने गृह सूत्र की विधि के अनुसार शुभ दिन शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। स्त्रियों ने मंगलगान करे, ब्राह्मणों ने स्वास्थ्य वाचन किया, बंदीजनों ने वृंदावनी बखानी तथा विवाह की सभी विधि संपूर्ण हो गई। तब सुमंत ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, जमाई को कुछ दहेज देना चाहिए। दहेज की बात सुनकर दुष्टात्मा कुपित हुई और धन आदि आभूषण सब एक संदूक के अंदर बंद करके रख दिए और पति से बोली, घर में कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिए, मैं क्या करूं। जमाई यूं ही चला जावे। उसके वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत उदास हुआ और कौंडिन्य जी भी उदास हो पत्नी सहित रथ में बैठकर चल दिए। जो कुछ भोज पदार्थ भोजन उपरांत बचा था वह रास्ते में खाने को जमाई के साथ ब्राह्मण ने रख दिया। यमुना के किनारे पहुंचकर कौंडिन्य ऋषि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए चल दिए। उधर ही वही नदी के किनारे शीला ने देखा कि कुछ स्त्रियों के झुंड लाल कपड़े पहने मध्याह्न के समय अनंत भगवान का पूजन कर रही थी। वह चतुर्दशी का दिन था। उन्हें देख शीला भी उनके निकट पहुंच गई और बोली, बहनों, आप किस देवता का व्रत व पूजन कर रही हैं। उसके व्रत प्रश्न के उत्तर में स्त्रियां बोली, बहन, ये व्रत ये अनंत व्रत है कहलाता है। हम लोग अनंत भगवान का पूजन कर रही हैं। यह सुन शीला ने कहा कि मैं भी व्रत करूंगी, कृपा करके बताइए इस व्रत का क्या विधान है तथा इसमें किसकी पूजा की जाती है और क्या दान दिया जाता है। तब स्त्रियों ने कहा, है बहनों, एक सेर शुद्ध अन्न का पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को खिलावे और आप खावे तथा यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक दक्षिणा देवे। यह व्रत किसी नदी के किनारे करना चाहिए तथा वहीं भगवान की कथा सुने, उषा के शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में रखें और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन करें। धूप दीप पुष्प नैवेद्य तथा पकवानों से उनका पूजन करें। तत्पश्चात मजबूत सूत्र लेकर उन्हें हल्दी में रंगे, उसमें 14 ग्रंथि लगाकर भगवान के आगे रखें। फिर उसे भगवान का ध्यान करके स्त्री अपनी बाएं भुजा में बांध ले। यदि पुरुष पूजन करे तो दाएं भुजा में बांध ले। सूत बांधते समय मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार रूपी समुद्र में मैं डूब रही हूँ या डूब रहा हूँ, आप मुझे उबारिए। आप इस अनंत रूपी सूत्र में विराजमान हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार उस अनंत सूत्र को चित्त स्थिर करके आदि अंत रहित परमेश्वर का ध्यान करके बांध ले। हे बहनों, यही व्रत का विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन स्त्रियों के मुख से व्रत का संपूर्ण विधान सुनकर शीला अत्यंत प्रसन्न हुई और 14 गांठ लगाकर वह सूत्र उसने अपने भुजा में बांध दिया। यह व्रत भी किया जो मार्ग के लिए भोजन बांधा, उसमें से आधा ब्राह्मण को खिलाया और थोड़ा सा आप खाकर पति के साथ रथ में बैठ के चल दी। पति के घर पहुंचकर उसे सुंदर शुभ शगुन हुए। व्रत करने से उसके यहाँ धन धान गो आदि सबकी वृद्धि हुई। वह सदैव मणियों की करधनी
कंठहार आदि से शोभामान रहती थी। वे अतिथि सत्कार एवं पति परामर्श सदैव कार्यों में लगी रहती थी, अपने पति को सुखी रखती थी। एक दिन वह बैठी थी और ऋषि की दृष्टि उस डोरे पर पड़ी। कौंडिन्य ऋषि ने पूछा, है शीला, ये पीला डोरा तूने क्यों कर बांधा है? क्या इसके द्वारा तू मुझे अपने वश में रखना चाहती हो? मुझे इसका ठीक ठीक कारण बताओ। शीला ने कहा, है पतिदेव, यह अनंत भगवान का सूत्र है। इसके द्वारा मनुष्य धन धान तथा ऐश्वर्य आदि सर्व सुखों को प्राप्त करता है। इसी कारण ये सूत्र मैंने धारण किया है। यह सुन धनाद कौंडान्य ऋषि ने वह सूत्र तोड़ डाला और उसे फटकारते हुए बोला, दुष्टा, ये कौन अनंत भगवान है जिसके विषय में तू बकवास कर रही है? कौंडिन्य जी ने वह अनंत सूत्र अग्नि में फेंक दिया, किंतु शीला ने झपट कर उसे उठा लिया और दुग्ध पात्र में डाल दिया। इस प्रकार अनंत सूत्र को तोड़कर फेंकने से ऋषि का धन ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया। गौ चोरी हो गई, गृह में अग्नि लग गई, धन धान सब नष्ट हो गया, जिससे बंधु भी दुश्मन हो गए, परिवार में कलह ने प्रवेश कर लिया। इस प्रकार अनंत भगवान का निरादर करने से कौंडिन्य के गृह में दरिद्र का पूर्ण रूप से निवास हो गया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पड़ोसियों ने वार्तालाप बंद कर दिया। वे तन मन धन सबसे अत्यंत कष्ट को प्राप्त हुए, अत्यंत दुखित हो। एक दिन कौंडिन्य अपनी स्त्री से बोले, हे शीले, क्या एकाएक ऐसी विपत्ति मेरे ऊपर आई है जिसके प्रभाव से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, यहाँ तक कि बंधु बांधवों से भी कलह हो गई, कोई मुझसे बोलता भी नहीं, क्या कारण है? यह किस पाप का फल है? क्या तुम कुछ बता सकती हो कि किस प्रकार मेरी स्थिति में सुधार हो? तब यह अत्यंत चतुर स्त्री मीठी वाणी से समझा कर कहने लगी। शीला बोली, हे पति श्रेष्ठ, उस दिन जो आपने अनंत सूत्र को तोड़कर फेंक दिया था और अनंत भगवान के आप शब्दों में निंदा की थी, उसी का दंड भोगना पड़ रहा है। हे प्रभु, आप उसी के निमित्त कुछ करिए, तभी आपका भला हो सकता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कौंडिन्य जी ने भगवान का स्मरण करते हुए गृह त्याग वन में तपस्या करने लगे। वह रात दिन यही विचार करने लगे कि कहाँ पर उन भगवान को मैं ढूंढूं जिनकी कृपा से मुझे हर प्रकार की सुख प्राप्त हो और जिनकी निंदा से सब कुछ नष्ट हो गया। हाय, ये धन ही इसका कारण हुआ, इसी से मुझे सुख दुख प्राप्त हुआ। इस तरह अनेक प्रकार की चिंताएं करते हुए वन वन घूमने लगे। एक दिन जंगल में उन्होंने फलों से लदे आम के वृक्ष को देखा, जिसके फलों को किसी ने खाया नहीं था। वे सड़ने लगे थे, पक्षी तथा उस वृक्ष पर नहीं थे। कौंडिन्य ने उस वृक्ष से पूछा, है वृक्ष, तूने अनंत भगवान को कहीं देखा है? यदि कहीं देखा हो कृपा कर मुझे बताइए। तब वृक्ष बोला, है ऋषि, मैं कभी भी अनंत भगवान को नहीं देखा। तब तो ऋषि अत्यंत खिन्न हो गए और दुखी हृदय से वहां से चले गए। श्री भगवान के बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार वृक्ष से अनंत भगवान का पता न मिलने पर खिन्न मन कौंडिन्य आगे बढ़े और हृदय से तीव्र इच्छा यही लगी कि किस प्रकार अनंत भगवान का साक्षात्कार हो। इसी आशा में वन वन भ्रमण करने लगे। अकस्मात उन्हें एक गौ का दर्शन हुआ और बछड़ों सहित थी। कौंडिन्य ने उससे प्रश्न किया, है गौ माता, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तो बोली, हे विप्रवर, मैं नहीं जानती अनंत भगवान कौन है, देखना दूर की बात है। ऋषि वहां से आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, एक बैल घाट चल रहा है। कौंडिन्य जी ने उससे पूछा, है वृषभ, क्या तू अनंत भगवान को जानता है? क्या कभी तूने उनका दर्शन किया है? बैल ने उत्तर दिया, है ऋषिवर, मैं कभी भी अनंत भगवान को नहीं देखा। वहां से कौंडिन्य जी आगे को चल दिए। मार्ग में दो सुंदर तलैया उन्हें दिखाई दी, जिनमें सुंदर सुंदर कमल कुमुद खिले हुए थे। उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। अनेक प्रकार के पक्षी जैसे चकवा चकवी, बगुले, सारस, हंस उनमें जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। सुंदर लहरें उठ रही थी और आपस में उछल उछल कर खेलती हुई बालिका सी प्रतीत होती थी। उन तलैयों को देखकर कौंडिन्य जी बोले, हे पुष्करणियों, क्या तुमने अनंत भगवान देखे हैं? यदि देखे हो कृपा कर मुझे बताइए। ऋषि का वचन सुनकर पुष्करणियां बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम नहीं जानते अनंत भगवान कहते हैं, क्योंकि हमने उन्हें कभी नहीं देखा। बेचारे ऋषि हर बार अपने प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में पाकर बड़े दुखी हुए और आगे चल दिए। चलते चलते रास्ते में गधा मिला। गधे से भी उन्होंने अनंत को पूछा, कि तू गधे का भी वही उत्तर मिला जो सबने दिया। अब जो अनंत अत्यंत निराश हुए कौंडिन्य आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ आगे चलकर उन्हें हाथी मिला। हाथी से भी उन्होंने ये पूछा, है गजानन, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है?
हाथी ने उत्तर दिया, है ऋषि, मैंने अनंत को नहीं देखा। इस प्रकार सब और निराश हो कौंडिन्य जी वहां जंगल में आंख मूंद कर बैठ गए। अत्यंत दुखी उच्छ्वास में लेते हुए परम कतार हो गए। हाय भगवान उच्चारण करते हुए धराशायी हो गए। उन्हें अपने शरीर की सुध भी भूल गई। इस प्रकार मूर्छावस्था में कुछ देर पड़े रहे। जब चैतन्य आई फिर अनंत भगवान डटते हुए उठकर बैठे और यह प्रण किया, अब शरीर को छोड़ दूंगा, बिना अनंत भगवान के दर्शन किए जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार प्राणों का मोह छोड़कर कौंडिन्य ने एक वृक्ष में फांसी के लिए रस्सी लटकाई। जूतु फंदा अपने गले में डालने को हुए कि अनंत भगवान प्रकट हो गए। वे एक वृद्ध का ब्राह्मण रूप धारण किए हुए कौंडिन्य के निकट आए और अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले। कौंडिन्य का हाथ पकड़कर बोले, हे विप्र, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर कौंडिन्य को साथ लिए पर्वत की कंदरा में चले गए। कौंडिन्य ने देखा कि वहां एक सुंदर पुरी है, या बहुत से स्त्री पुरुष निवास करते हैं। उस पुरी में उन्होंने एक दिन कौंडिन्य जी को अनंत भगवान का दर्शन कराया। देवादिदेव सदैव अजय, किसी से न जीते जाने वाले ऐसे विश्वानंद भगवान को देखकर कौंडिन्य जी गदगद हो गए और परम विठ्ठल कंठ से स्तुति करने लगे। कौंडिन्य जी बोले, हे पुंडरीकाक्ष, मैं महापापी माधव और महापापी हूँ। मुझ पापात्मा ने अनेक पाप कर किए हैं तथा मैं पाप से ही उत्पन्न हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। कौंडिन्य जी की सुंदर स्तुति सुनकर अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तू बिना किसी भय के अपने हृदय की बात मेरे आगे स्पष्ट कर। तो भगवान की अभय कर देने वाली सुंदर वाणी सुनकर कौंडिन्य बोले, हे भगवान, मैं धन ऐश्वर्य के मद में चूर था। मैं घमंड में तुम्हारा तिरस्कार किया और अनंत का डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी का फल मुझे भोगना पड़ा। मेरा निराश हो अपनी आपकी शरण में आया हूँ। हे भगवान, देवों में देव, आपने कृपा कर मुझे दर्शन दिए और मेरे जीवन को सार्थक किया। हे विश्वरूप, मेरे इस पाप का प्रायश्चित बताइए। अनंत बोले, कौंडिन्य, अब तू शीघ्र ही अपने घर को प्रस्थान कर 14 वर्ष पर्यंत अनंत जी बोले, हे प्रभु, जब मैं आपकी खोज में वन भटक रहा था तब मैंने जंगल में आम वृक्ष, गौ, बैल, कमल, पुष्प आदि में 2 सुंदर पुष्करणियां, गधा तथा हाथी देखे। उनसे मैंने वार्तालाप भी किया। कृपया कर मुझे बताने का अनुग्रह कीजिए कि वैसा कौन है। भगवान बोले, हे कौंडिन्य, प्रथम जो आम वृक्ष तूने देखा वह पूर्वजन्म में एक ब्राह्मण था जो विद्यार्थियों को विद्यादान नहीं करता था। उसी पाप से वृक्ष हुआ। और गौ पृथ्वी थी जिसने पूर्व में ही बीज को चुराया था। बैल धर्म और वे दोनों पुष्करणियां ब्राह्मण जो सुंदर बालिका थी, वो ब्राह्मणों व अतिथियों का स्वागत सत्कार कभी नहीं करती थी। इसी पाप करके वह पुष्करणियां हुई और धर्म अधर्म के कारण वह एक दूसरे में लहराती रहती हैं। वह गधा जो तुझे मिला वह क्रोध और हाथी मद है, और जो वृद्ध ब्राह्मण तुझे यहाँ तक लाया वह मैं ही अनंत भगवान हूँ। ये कहकर अनंत भगवान अंतर्धान हो गए। तदंतर कौंडिन्य जी अपने घर को वापस आए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जी ने 14 वर्ष पर्यंत अनंत व्रत किया और अनंत भगवान ने जिस प्रकार कहा था वही समस्त सुखों को भोगकर अंत समय में भगवान का ध्यान करते हुए उनके धाम को गए। हे पांडव श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम 14 वर्ष तक अनंत व्रत करो और कथा श्रवण करो। हे युधिष्ठिर, यह समस्त व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुम्हें सुनाया है। इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, जो शुभ सरल हृदय वाले मनुष्य संसार में सुख से रहना चाहते हैं, वे विश्व रूप अनंत भगवान का पूजन व व्रत करके अपने हाथ में 14 गांठ लगाकर अनंत देव का डोरा बांधते हैं। पूरे अनंत भगवान की भगवान के पूजा चला दे।
ले आओ कुछ कपूर इधर को कपूर ले आओ। अने आओ। ओम गजाननं भूतगणासेतुपतिशम्भुपचारवत्नमः सुतस्थो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं स्वाहा। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाध्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्ते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वदनामृतोर्मुक्षीमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वदनामृतोर्मुक्षीमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वदनामृतोर्मुक्षीमामृता स्वाहा। लोकं प्रारंभ रतिधीरं राजी मित्रं वसनाथं कर्णारूपं कर्णाकृतं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये स्वाहा। ओम मनोजमं मारुतविवेकं विजयन्द्रं बुद्धिमता वैष्णवातात्मजं मानसं श्रीरामरूपं शरणं प्रपद्ये स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै स्वाहा।
एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूत की सवारी। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। हर चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी, शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, घर आवे कष्ट मिटे। जगदीश हरे। तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा तुम जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। के सागर तुम पालन करता, तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। वेद बिनु दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दुख हरता हाथ उठाओ द्वार पड़ाके। ओम जय जगदीश हरे। जय विकार मिटाओ पाप हरो